गर्मियों की एक खुशनुमा शाम थी। पहाड़ी इलाके में बसे छोटे से गांव सूरजपुर के हर कोने में एक अलग सी शांति थी। इसी गांव में रहती थी राधिका, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी सोच उससे कहीं बड़ी। राधिका के पिता स्कूल मास्टर थे और अपनी बेटी को पढ़ाई के साथ साथ मजबूत इंसान बनाना चाहते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था अर्जुन। लंबा कद, गहरी आंखें और एकदम रहस्यमय मुस्कान। वह गांव में पुरानी हवेली खरीदने आया था। लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित है, लेकिन अर्जुन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहीं रहने लगा। राधिका और अर्जुन की पहली मुलाकात गांव की लाइब्रेरी में हुई। अर्जुन किताबों में खोया हुआ था। राधिका को उससे बात करने का बहाना चाहिए था, तो उसने पूछा, क्या आप भी किताबें पढ़ने के शौकीन हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और लगता है आप भी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अर्जुन के पास अनगिनत कहानियां थी जो उसने दुनिया घूमते हुए सीखी थी। राधिका उसके अनुभवों को सुनते सुनते अर्जुन के करीब आ गई, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर हमेशा एक अनजाना डर दिखता था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। एक राधिका ने अर्जुन को हवेली में अकेले जाते हुए देखा। उसके मन में सवाल उठा, वह इस वक्त वहां क्या कर रहा होगा। उसने भी साहस जुटाया और उसके पीछे चल पड़ी। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन एक पुराने कमरे में था, जहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक लड़की थी जिसकी शक्ल राधिका से मिलती जुलती थी। राधिका ने चौंक कर पूछा, ये कौन है अर्जुन? अर्जुन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, ये मेरी मंगेतर थी संजना। वह 5 साल पहले इस हवेली में मारी गई थी। राधिका के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह तुम्हें मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने बताया, संजना को मारा गया था, लेकिन उसका हत्यारा अब तक नहीं मिला। मैं यहाँ उसकी मौत का सच जानने आया हूँ और तुम्हारा इस तस्वीर से मेल खाना मुझे डरा रहा है। राधिका ने अर्जुन का साथ देने का फैसला किया। दोनों ने हवेली के पुराने कमरों और तहखानों की खोजबीन शुरू की। तहखाने में उन्हें एक पुराना संदूक मिला, जिसमें संजना ने कुछ पत्थर और एक लॉकेट था। पत्रों में लिखा था कि संजना को किसी ने जहर देने की धमकी दी थी। अर्जुन ने कहा, ये वही लॉकेट है जो मैंने उसे दिया था। इसका मतलब है कि वह किसी साजिश का शिकार हुई। एक रात राधिका को ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक परछाई झाड़ियों में गायब हो गई। अगले दिन अर्जुन ने बताया कि हवेली के एक नौकर ने बताया था कि संजना की हत्या के पीछे हवेली के मालिक का हाथ था। राधिका और अर्जुन ने हवेली के मालिक ठाकुर साहब से सवाल पूछने का फैसला किया। ठाकुर साहब ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन ने उन्हें संजना के पत्र और लॉकेट दिखाए तो उन्होंने सच उगल दिया। ठाकुर साहब ने बताया, संजना को मेरी संपत्ति के कुछ दस्तावेज मिल गए थे। वह उन दस्तावेज के साथ पुलिस के पास जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बात हाथ से निकल गई और वह मर गई। अर्जुन और राधिका ने ठाकुर साहब की बात रिकॉर्ड कर ली और पुलिस को सौंप दी। ठाकुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद अर्जुन ने राधिका से कहा, तुम्हारे बिना मैं ये सच कभी नहीं जान पाता। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया, जहां ना रहस्य था ना डर, बस प्यार और भरोसा। ये कहानी यही सिखाती है कि सच्चे प्यार में ना केवल साथ चलने की ताकत होती है, बल्कि अंधेरे से सच्चाई उजागर करने का साहस भी होता है। धन्यवाद जी।